पहाड़ी इलाकों में जब भारी बर्फबारी रहती है तो वहां पर एवलांच का भी खतरा रहता है, यानी हिमस्खलन जिसे हम कहते हैं। और जब ये हिमस्खलन होता है तो वो किसी पर कोई रियायत नहीं बरतता, चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे कोई पेट्रोल पार्टी हो, उसके उस बर्फ की चपेट में आने की बहुत आशंका होती है। इसीलिए एक बहुत अहम चुनौती भी है और प्रशिक्षण का एक बहुत अहम हिस्सा भी है हमारे सैनिकों का कि देखिए यहाँ पर उसी एक रेस्क्यू को चित्रित किया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अचानक कुछ आवाज सुनने के साथ, कुछ सिग्नल सुनने के साथ वहां पर धीरे धीरे ऊपर से बर्फ को हटाया जाता है, ताकि किसी भी तरह से, किसी भी गहराई में अगर कोई फंसा है तो उसे वहां से कैसे निकाला जाए। जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है उन इलाकों में हिमस्खलन यानी एवलांच का भी भारी खतरा होता है। जब भरभराती हुई बर्फ पहाड़ों की चोटियों से तेजी से नीचे सरकती है और रास्ते में आने वाली हर चीज को चपेट में ले लेती है। पेट्रोलिंग करते जवानों के लिए ये खतरा हमेशा बना रहता है। ये ट्रेनिंग एवलांच रेस्क्यू का हिस्सा है जी। ये हमारा एक एवलांच रेस्क्यू टीम है। ये जहां पर एवलांच में कोई हमारे साथी दब जाते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं। क्योंकि ये शार्प चीजों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे हम देख रहे हैं हटा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि उसको हम जल्दी से शावल मारेंगे तो उसको चोट भी लग सकता है, इसीलिए हम उसको आसानी से बर्फ हटाते हैं। कितनी भी गहराई तक आप लोग मतलब ट्रेनिंग जो देते हैं वो ज्यादा गहराई तक भी देते हैं? जी, जो हमारे पास एवलांच विक्टिम डिटेक्टर है वो 20 फीट तक नीचे गहराई तक विक्टिम को ढूंढ सकता है, तो इतना तक हम वहाँ पे निकालने का क्षमता रखते हैं। बट साहब ये भी बताइए कि जब जो रेस्क्यू टीम होती है उसके ऊपर खुद भी तो खतरा होता है। जी, ये भी होता है, लेकिन हम हमारे साथ एबीडी कैरी करके चलते हैं, तो अगर हम एवलांच में दब गया तो फिर हमारा दूसरा साथी हमें जल्दी से ढूंढ सकता है। कई दफा क्या होता है, जो टूरिस्ट भी आते हैं, इस तरह के जो स्नोक्लैड पीक्स होते हैं वहां पर, वो भी फंस जाते हैं और हमारी सेना के जवान फौरन वहां पहुंचते हैं। लेकिन जहां एवलांच आता है ऐसा नहीं है कि वहां पर दोबारा नहीं आएगा, वहां पर बर्फ के खिसकने का और भी खतरा रहता है। जी, वहाँ पर दोबारा बर्फ खिसकने का खतरा भी रहता है, इसीलिए हमने वहाँ पे किसी एक जवान को लुकआउट में डिटेल करते हैं, ताकि दोबारा एवलांच आए तो वो छोटी छोटी व्हिसिल बजा के हमें तुरंत सूचना दे सके। पर कितना टाइम होता है अलर्ट का? कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट? जी, चंद सेकंड के लिए होता है, ताकि हम अपना एबीडी को सेंस मोड से सेंड मोड पर कर सकें। अगर हम सेंड मोड पे कर देंगे तो हमारा दूसरा साथी हमें तुरंत ढूंढ सकते हैं। साल दर साल हिमस्खलन से ड्यूटी पर तैनात सैनिकों पर निरंतर खतरा रहता है, लेकिन नियमित प्रशिक्षण से सैनिक खुद को और अपने साथियों को इस चुनौती से बचाने में सक्षम रहते हैं। भारतीय सेना की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसमें चाहे कैसा भी मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, वहां पेट्रोलिंग अनिवार्य है। अब यहाँ पर बर्फ जिसमें जो सैनिक आगे चलते हुए कई कई फीट हमें धंसते हुए भी नीचे दिख रहे हैं, लेकिन ये रोप्स सब सबने बांधे हैं। जी, ये रोप बांधने का मकसद ये है कि इस बर्फ के नीचे पानी भी चलता है, वो गहरे गड्ढे बना लेता है जो कि हमें पता नहीं होता ऊपर बर्फ की परत की वजह से। और रस्सा बांधा होगा तो उसकी वजह से अगर एक जवान अंदर धंस जाएगा तो बाकी जवान उसको उस रस्से की मदद से ऊपर खींच के बाहर निकाल सकते हैं, तो वहां हम अपने जवान को सेव कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये सामने जवान जाते हुए। अभी क्या है कि हमें पता होता है कि हमारे कौन से एरिया में अविलांच आ सकते हैं। बर्फ में आपको पता है कि अविलांच बहुत आते हैं, तो जब उस एरिया में कमांडर पहुंचता है तो वो 2 जवानों को ऊपर लुकआउट मैन लगाता है, लुकआउट मैन 1 नंबर 2। अभी आप देखें कि ऊपर अविलांच आ गया, ये जवान गिर गया है, अभी नीचे को आ रहा है, बाकी जवान उसको देख रहे हैं, बिस्ले में जा रहे हैं और जोर जोर से चला रहे हैं अविलांच अविलांच। बाकी जवान पीछे बैठ गए हैं, वो उसको देख रहे हैं। अभी तुरंत ये लोग क्या करेंगे, कमांडर अपने जवान को पूछेगा कि जवान कहाँ तक जाता हुआ देखा। अविलांच राड की मदद से उसको नीचे चेक करते हैं कितनी गहराई में नीचे है। वहां पर कमांडर उनको शावल की मदद से उस एरिया को खुदाई करता है। जैसे जवान मिल जाता तो उसको सर्वाइवल किस प्रकार से करते हैं, ब्लैंकेट में लिपेटते हैं, फिर उसको रेस्क्यू बैग में किस प्रकार से पैक करके सभी जवान एक साथ उठाकर गाड़ी तक या जहाँ पर हेली पहुंच सकता वहां तक लाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सैनिक मौसम से मुकाबला करने में जितने सक्षम रहेंगे उतना ही दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो इनकी नियमित कार्रवाई का हिस्सा होती हैं। रोज
कई कई फीट बर्फ यहाँ पर गिरती है। मेरी हाइट से अगर आप 5.5 फुट से अंदाजा लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि जितनी बर्फ को नीचे से निकाला जा रहा है, लगभग 5.5 फुट से शायद ज्यादा ही दूसरे हिस्से को देखें तो उतनी बर्फ यहाँ पर गिर चुकी है। और यहाँ पर आर्मी इंजीनियर्स जो है उनकी भूमिका आती है। काफी मुश्किल होता है इन इलाकों में डोजर्स को चला पाना, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं। बिल्कुल देखिए खाई से लगता हुआ इलाका है जहाँ पर ये बर्फ को इस तरीके से फेंकेंगे। फेंसिंग लगी हुई है और सारी चीजों को बचाते हुए यहाँ पर रोज का इनका काम, ताकि गाड़ियों के आने जाने के लिए, ताकि वो कनेक्टिविटी जो है सभी पोस्ट की वो बनी रहे। उस कारण ये एक नियमित चीज है जो यहाँ पर आर्मी इंजीनियर्स के ये जवान करते हैं। तो सब रोज बर्फ पड़ने के साथ आप लोगों को ये करना पड़ता है यहाँ पर ये कार्रवाई? जी जी, रोज कार्रवाई करना पड़ता है। जब बर्फ गिरेगा तब बर्फ हटाना पड़ता है हमको। हाँ जी, ताकि यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने के लिए रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो आर्मी इंजीनियर्स जो है उनकी जिम्मेदारी में ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब बर्फ गिरने के बाद हम ही पहला मूवमेंट करते हैं, उसके बाद ही पूरा रेशन गिशन पहुंचा देते हैं, ताकि राशन वगैरह पहुंचता रहे पोस्ट पर, किसी भी तरीके से संपर्क न कटे उसका। जी जी जी, संपर्क नहीं कटे, इसलिए पूरा रोड को ओपन ही रखते हैं हमने। कठिन मोर्चों पर सैनिकों की थोड़ी सी कठिनाई कम की जा सके, इसके लिए उनके उपकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हथियारों से अधिक विश्वास हाथों पर जरूर रहे, लेकिन उन हाथों को उन हथियारों के जरिए मजबूत कैसे किया जाए वो हम आपको कुछ उपकरणों के जरिए यहाँ पर दिखाते हैं। जो एक सैनिक, चाहे एक अकेला सैनिक हो, एक सेक्शन हो, एक कंपनी हो, किस तरह से इन हथियारों और उपकरणों का प्रयोग होता है और किस तरह की चीजें हैं सेना के पास यहाँ पर इस मोर्चे पर, वो हम समझाते हैं आपको। सब ये इसका नाम पैसिव नाइट विजन बाइनोकुलर है। ये रात के समय में अपने आगे की इलाके को सर्वेलेंस करने में काम आता है। इसका नाम है TI टॉम्बोसाइट, मतलब ये थर्मल इमेजर के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब ये भी रात के समय आगे के इलाके को सर्वेलेंस करने में काम आता है। ये एक हेलमेट माउंटेन पैसिव नाइट विजन गॉगल है। ये पेट्रोलिंग के दौरान पर्सनल कैरी करता है। ये रात के समय आगे के इलाका को भी क्लियर करता है। इस वेपन का नाम है 7.62 mm मिड मशीन गन है। ये एक ऑटोमेटिक हथियार है। लंबे दूरी तक पेश आने वाला दुश्मन को इंगेज कर सकता है। इस हथियार का नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर है। इस हथियार से हम दुश्मन के बंकर और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इस हथियार का नाम 40 mm मल्टीशॉट ग्रेनेड लॉन्चर है। इस हथियार से हम दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फायर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मल्टीपल मतलब ग्रेनेड, इसमें 6 प्रकार का अलग अलग ग्रेनेड फायर करके एक साथ फायर कर सकता है। इस हथियार का नाम 7.62 mm सिक राइफल है। ये हथियार जवान का पर्सनल वेपन है। इस हथियार से हम अपने सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हथियार का नाम 7.62 mm स्नाइपर राइफल है, जो कि लॉन्ग रेंज पर पिन पॉइंट टारगेट को एंगेज या बर्बाद करने के लिए काम आता है। इसमें टेलीस्कोप साइट दिया गया हुआ है। और ये सारे जो उपकरण हैं वो आपको स्नो में काम आएंगे? यस सर, ये हमारा एवलांस रेस्क्यू टीम का आइटम है, जो कि हमारा एक रेस्क्यू टीम अपने साथ कैरी करता है। सबसे पहले आता है ये रोप, डायनामिक रोप बोलते हैं। नेक्स्ट है ये कैराबिनर और ये AVD एवलांस विक्टिम डिटेक्टर, जो कि बर्फ के दबे हुए जवान को निकालने में काम आता है। कैसे काम करता है ये AVD विक्टिम के पास होता है। उस विक्टिम जब भी ये एवलांस प्रोन एरिया से गुजरता है तो ये सैंड मोड पे रहता है। अगर बाई चांस एवलांस आता है और विक्टिम बर्फ में दब जाता है तो ये हम सर्च मोड में रखते हैं इसको, उसके द्वारा काम करते हैं। फिर एयरबैग सिस्टम, जो कि एक जवान अपने ऊपर कैरी करता है। इसके द्वारा हम, इसमें ट्रिगर हैंडल है, जो कि इसे हम रिलीज करने पे इसमें 2 बैलून निकलते हैं, जो कि एवलांस एरिया में गुजरते हैं तो उसे विक्टिम को बचाता है। मतलब ये नॉर्मल बैग नहीं है, देखने में तो एक बैकपैक जैसा ही लग रहा है। तो इसमें सामान नहीं कैरी करते हैं? इसमें सामान भी कैरी कर सकते हैं। और इसमें एक सिलेंडर लगा था, नाइट्रोजन सिलेंडर, जिसके द्वारा हम, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर को 7 से 8 किलो का झटका लगने पर ये
ये साइड से बैग ओपन हो जाता है। ऑटोमेटिकली, मतलब अगर बर्फ आकर गिरा 7 से 8 किलो या उससे ज्यादा, हाँ जी, तो ये ऑटोमेटिकली है। ऑटोमेटिक नहीं, इसे रिलीज करना पड़ता है, इसको इसे पुल करना पड़ता है 7 से 8 केजी में। तो ये बैलून यहाँ से साइड से अपने आप रिलीज हो जाता है। उस बलून से क्या होगा? उस बैलून से ये होगा कि स्नो एवलांस आ रहा है तो बैलून फूल जाएगा, तो विक्टिम को वो ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे कि वो बच सकता है। अच्छा, वो नीचे नहीं दबेगा। हाँ जी। जिस जोश को कोई डाउन न कर सके, जिस जज्बे को कोई कम न कर सके, जिस जुनून को कोई मिटा न सके, जिनका जोश जज्बा जुनून हमेशा हाई रहता है, कोई भी दायित्व हो, कैसी भी परिस्थितियां, वो भारतीय सेना जब तक तैनात है हमारी सरहदों पर, तब तक पूरे देश को चिंता की कोई जरूरत ही नहीं।